हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय एयर फ्रायर सीरीज नंबर 1। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी एयर फ्रायर में हेल्दी कुकिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपका फैटी लीवर है, आपने वेट लॉस करना है, हेल्थ इश्यूज हैं आपको और आपके डॉक्टर ने बोला है ऑयल फ्री खाना है, तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री चिकन विंग्स तैयार किए हैं आज मैंने। बगैर ऑयल के आपने कैसे तंदूरी विंग्स तैयार करने हैं, आज हम इस रेसिपी को सीखेंगे। तो चलाएं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, चिकन नेबलेट्स भी इनको बोलते हैं। ये स्किन के साथ मैंने लिए हैं। इनको हम रेडी करेंगे अपने आज के डिनर के लिए। ये रेसिपी जो है वो बहुत क्विकली बन जाती है एयर फ्रायर में, बहुत अच्छे और डिलीशियस बनते हैं, विदाउट ऑयल है। अगर आपने हेल्दी फूड कुकिंग करनी है, आपका फैटी लीवर है या कोई भी हेल्थ इशू है, मोस्टली हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं कि आपने नॉन ऑयली चीजें खानी है, तो एयर फ्रायर बेस्ट होते हैं। 2 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर मैंने इसका पीस लिया है और इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है या इसको पीस लेना है आपने, और इसको हमने चिकन निबलेट्स के ऊपर लगाना है। एंड व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, साइंस तरक्की कर गई है, तो हमें भी जो है ना अब स्विच कर लेना चाहिए, अपने ऑयली फूड्स को स्किप करके नॉन ऑयली चीज़ों पे आ जाएं, हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफ को गुजारें। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो अब मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है। सबको मैं डाल दूंगी इसके अंदर, इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके मैंने इसको 2 घंटे से 3 घंटे के लिए रख दिया था। रखें या बाहर रख लें, ये आपके ऊपर है। 1 लेमन जूस स्क्वीज़ कर देंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से मैरिनेशन करनी है ताकि जो नमक है, मिर्च है, वो अब्जॉर्ब कर ले हमारा चिकन। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मेरी डेली की कोशिश होती है कि आपके लिए हेल्दी अच्छी सी चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें, आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें, आपको जो फ़ायदा दे ऐसी चीज़ें बनाऊँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आपने मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बतानी है। यहाँ पे हमने अब एयर फ्रायर को ऑन कर लिया था। मैंने 3 घंटे के बाद चिकन को करना है एयर फ्रायर, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको एक टिप देती हूँ कि एयर फ्राई की ये जो जाली है ना, इसके ऊपर मैं लगा लेती हूँ फॉइल। फॉइल लगाने से ये होता है कि आपकी जाली को आपको ज्यादा वॉश नहीं करना पड़ता, इसके ऊपर चिकन स्टिक नहीं होगा, तो आपका जो एयर फ्रायर है वो जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि जाली के ऊपर भी कोटिंग है और इसके बॉक्स के अंदर भी कोटिंग है, तो उसको हमने बचाना है, सेव करना है। लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये टिप। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। इस तरह से पेपर फॉइल लगा लें, या अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर रख लें, अच्छे से सिक्योर कर लें। दोस्तों, मेरी और भी एयर फ्राई की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। मैं इस पे 10 वीडियोस आपको बना के शो करूंगी, जिसमें मैं अच्छे हेल्दी फूड आपको टिप्स बता दूंगी। आपने उनको ज़रूर उन वीडियोस को भी देखना है। मेरी हर आने वाली वीडियो को आप देखा करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। यहाँ पे अब मैंने ये जो है चिकन नेबलेट्स, चिकन विंग्स बोल लें, ये स्किन के साथ लिए थे, मैरिनेट कर दिया था 3 आवर्स के लिए। अब इसको डाल देंगे, और जो बाकी बचा हुआ मसाला है मैंने वो भी इसके अंदर ऐड किया है, ताकि इसकी जूसीनेस जो है ना वैसे ही रहे, ऐसे जैसे हम चिकन को फ्राई करते हैं वैसे ही रहेगा। इसके बाद जो है ना, मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया था। हल्का हल्का सा लगाना है, क्योंकि एयर फ्रायर में आप ज्यादा ऑयल नहीं लगा सकते, आग लगने का खतरा होता है, तो आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज करना। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने सिर्फ चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आने के लिए रखा था। अब इसके बाद मैंने जो है इसमें अब डाल रही हूँ ब्रोकली एंड पोटैटोस। इनको मैंने ना नमक लगाया ना मिर्च लगाई, क्योंकि ये खुद ही अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये पकेंगे तो इनके साथ ऑटोमेटिकली जो मसाला है ना वो इनके साथ लग जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है, और अब जो है ना, इसको चिकन विंग्स को तैयार करने में मुझे 30 मिनट लगे थे। 180 डिग्री रखना है, और आपने 30 मिनट के लिए इसको जो है ना फिक्स करके रख देना है। लेकिन उसके अंदर अंदर जो है ना, आपने इसको चिकन के विंग्स को आपने रोटेट करते रहना है, ताकि दोनों साइड से पक जाए। इनकी साइड्स चेंज करते रहना है। मैंने 10 से 15 मिनट के बाद इसकी साइड ये निकाली है। ये देखें, काफ़ी अच्छा कलर आया है एक साइड पे। अब मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से शेक करूंगी और इनकी साइड चेंज करके फिर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बच सके, फैटी लीवर होने से बचा सकें, अपने आप को वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एयर फ्रायर। आप इसको ज़रूर ले लें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। ये मैंने लॉट से लिया था, वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मुझे कोई 12 से 13 हज़ार में पड़ा था। ये बहुत अच्छे और सस्ते मुझे मिल गया था। लेकिन इसका ये होता है कि इसकी वारंटी नहीं होती साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, वारंटी के बगैर भी आप इसको चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होती। मैंने
इसको लॉट से लिया था और ऑनलाइन ही मंगवाया था। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज देती हूँ, आप उससे वहां से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रोकली को पहले निकाल लिया था। ब्रोकली को लगते हैं 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा ना रखें, वो जल जाएगी, तो मैंने उसको पहले निकाल लिया था। यहाँ पे पोटैटोज और चिकन विंग्स देखिए कितने अच्छे पक गए हैं और इनका कलर इतना खूबसूरत आया था और यकीन करें टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आपने इसको डीप ऑयल में नहीं फ्राई किया हुआ या कोई भी ऑयल नहीं लगाया इस पे, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। टू मच डिलीशियस और लुक में इतने बेहतरीन आए हुए थे कि पोटैटोज भी फुल पक गए थे। और मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि 30 मिनट्स में ये रेडी हुए हैं। ब्रोकली को मैंने पहले निकाल लिया था। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हॉट थे, इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा मैंने इसको फोक के साथ उतारने की कोशिश की और ये देखें कितने आराम से ये टेंडर हो चुके हैं, जूसी थे, बहुत अंदर तक मसाला इसका रच चुका था एंड बिल्कुल लग रहे थे जैसे तंदूरी चिकन टिक्का है ये। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है घर पे, बना के आपने मुझे कमेंट बताना है कि आपको कैसा लगा। बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, आप लोग भी बाय कर लें, सस्ते हैं, सस्ता मिल जाएगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगी एयर फ्रायर में कुकिंग कैसे की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।